सोशल मीडिया पे ना भारत के दो सबसे बड़े यूट्यूबर्स के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। और पता है, इस जंग का नतीजा लाखों नौजवानों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है। तो ये जो पूरी पड़ताल है, जो द देशभक्त की रिसर्च पर आधारित है, वो सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम की जांच है जो कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों का फायदा उठाता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से और समझते हैं कि उनके बीच ये टकराव आखिर अचानक से शुरू कैसे हो गया। एक तरफ है संदीप माहेश्वरी, जिन्हें भारत का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर माना जाता है, और दूसरी तरफ है विवेक बिंद्रा, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस यूट्यूबर बताते हैं। दोनों का ही बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये हमेशा से ऐसे दुश्मन नहीं थे। बिंद्रा तो पहले माहेश्वरी के शो पर मेहमान बनकर भी आ चुके हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी छिंगारी भड़की संदीप माहेश्वरी के ही एक शो में, जब कुछ स्टूडेंट्स ने एक कोर्स सेलिंग स्कीम के बारे में आरोप लगाए। अब उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पब्लिक ने जल्दी ही इशारों को समझकर इसे विवेक बिंद्रा से जोड़ दिया। और बस यहीं से मामला एकदम गर्मा गया। तो आखिर वो मुख्य आरोप था क्या, जिसने इस कहानी को एक बड़े सार्वजनिक विवाद में बदल दिया? इन सब आरोपों के सेंटर में है एक बिजनेस मॉडल जिसे कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM। देखिए, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें लोग या तो प्रोडक्ट्स बेचकर या फिर अपने नीचे और लोगों को जोड़कर पैसे कमाते हैं। इसकी तुलना अक्सर पिरामिड स्कीम से होती है, पर एक फर्क है। MLM में कोई असली प्रोडक्ट बेचा जाता है, जबकि पिरामिड स्कीम में सिर्फ लोगों को जोड़ने पर ही जोर होता है। अब जरा समझिए ये स्कीम कथित तौर पर काम कैसे करती है। मान लीजिए किसी को 50,000 रुपए का एक कोर्स खरीदने को कहा जाता है। वो खरीद लेता है। फिर उसे कहा जाता है कि अब तुम इसी कोर्स को दूसरों को बेचो, और जब वो ये कोर्स किसी और को बेचता है तो उसे उस पर कमीशन मिलता है। बस यही है पूरा बिजनेस मॉडल, 3 सिंपल स्टेप्स में। जैसे ये आरोप पब्लिक हुए, सिचुएशन तेजी से बिगड़ने लगी। विवेक बिंद्रा ने अपना पक्ष रखा और उधर संदीप माहेश्वरी ने ये आरोप लगा दिया कि उन्हें चुप कराने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। इसके बाद शुरू हुई बयानों की एक जबरदस्त जंग। एक तरफ माहेश्वरी ने कहा, बच्चों से जो 500 करोड़ रुपए लिए हैं वो वापस करो। तो जवाब में बिंद्रा ने कहा, मेरी कंपनी की जांच अर्नस्ट एंड यंग जैसी बड़ी कंपनी ने की है, ये सब सिर्फ व्यूज के लिए हो रहा है। इस पॉइंट पर आकर संदीप माहेश्वरी ने इस लड़ाई को ऑनलाइन से निकालकर जमीन पर लाने का फैसला किया। उन्होंने एक हैशटैग शुरू किया और अपने लाखों फॉलोअर्स से कहा कि वो बिंद्रा के खिलाफ सरकारी अधिकारियों से शिकायत करें। अब तक इस कहानी में 2 ही किरदार थे, लेकिन अब एंट्री होती है एक तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार की, जिसने इस मामले को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। महेश्वर पेरी। महेश्वर पेरी को स्कैम बस्टर के नाम से भी जाना जाता है। वो करियर्स 360 के संस्थापक हैं और पहले भी कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश कर चुके हैं। उनका सबसे बड़ा काम था IIPM नाम के एक बड़े बिजनेस स्कूल को बंद करवाना, जिस पर स्टूडेंट्स को धोखा देने के गंभीर आरोप थे। तो जब पेरी जैसे एक्सपर्ट ने इस पूरे बिजनेस मॉडल को एनालाइज किया, तो उनका वर्डिक्ट बिल्कुल साफ और दो टूक था। उन्होंने इसे सीधे सीधे एक स्कैम बता दिया। अब आते हैं पैसों पर, क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पेरी की जांच के मुताबिक बिंद्रा की कंपनी ने सिर्फ 1 साल में 300 करोड़ रुपए कमाए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे भारत में एक छोटा मोटा स्टेडियम बन सकता है। और इस 300 करोड़ रुपए में से भी 227 करोड़ रुपए आए थे सिर्फ नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस से। मतलब ये वो पैसा है जो किसी भी हालत में वापस नहीं मिलेगा, चाहे कोर्स किया जाए या नहीं। तो पैसा तो इतना आ रहा था, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पैसे के बदले जो ज्ञान या जो डिग्रियां दी जा रही थी, उनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी थी? ये स्लाइड बिंद्रा की क्रेडेंशियल्स पर हुई इन्वेस्टिगेशन के नतीजों को दिखाती है। एक तरफ है 10 दिवसीय MBA, जिसे एक बहुत ही क्वेश्चनेबल प्रोग्राम बताया गया, और दूसरी तरफ डॉक्टर की उपाधि, जो श्रीलंका की एक ऐसी यूनिवर्सिटी से है जिसकी वेबसाइट भी कथित तौर पे खुलती ही नहीं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस पूरे सिस्टम पर नजर डालते हैं जो ऐसे मॉडल्स को फलने फूलने का मौका देता है और कथित तौर पर युवाओं को अपना शिकार बनाता है। तो सोर्स के मुताबिक ये गेट रिच क्विक स्कीम्स आखिर किससे टारगेट करती हैं? अक्सर ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। भोले भाले स्टूडेंट्स, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे लोग, और वो युवा जो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। सोर्स में कुछ और भी घटनाओं का जिक्र है जो एक तरह के पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि एक पर्सनल पोस्टेज स्टैम्प को एक नेशनल गवर्नमेंट ऑनर की तरह पेश करने का मामला। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले का आखिर होगा क्या? क्या किसी की जवाबदेही तय होगी? और जो पीड़ित हैं
उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? माहेश्वर पेरी ने पीड़ितों के लिए कुछ कॉन्क्रीट लीगल स्टेप्स भी सुझाए हैं। इसमें कंज्यूमर कोर्ट जाना, लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराना और मंत्रालयों को याचिका देना शामिल है। पेरी ने तो ये तक कहा है कि अगर 100 पीड़ित भी एक साथ आ जाएं तो वो उनके लिए कानूनी मदद का इंतजाम करेंगे। तो आखिर में ये सिर्फ 2 यूट्यूबर्स की लड़ाई नहीं है। सोर्स मटेरियल से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के ज़माने में अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करने के बारे में है और अंधी भक्ति की जगह क्रिटिकल थिंकिंग को चुनने के बारे में है। और हम आपको इसी एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ऑनलाइन गुरुओं के इस दौर में हम मोटिवेशन और मैनिपुलेशन के बीच की बारीक सी लाइन को कैसे पहचानें?